हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कुरान और हदीसों में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि नबूव्वत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वे अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। सूरह अहज़ाब आयत 40। इस आयत से यह साबित होता है कि क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। जो भी नबी होने का दावा करेगा वह झूठा होगा। अब सवाल यह उठता है कि इमाम मेहदी कौन है और उनका क्या मकाम है। इमाम मेहदी का जिक्र भी कई सहीह हदीसों में किया गया है। हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे। उनका असली नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा और वे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होंगे। इमाम मेहदी का ज़हूर उस दौर में होगा जब दुनिया में जुल्म और फसाद अपने इंतहा पर होगा। अल्लाह उन्हें इस दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करने के लिए भेजेगा। हदीसों के मुताबिक उनका ज़हूर मक्का शरीफ में होगा, जहां लोग उन पर इसरार करेंगे और मजबूर करेंगे कि वे उनकी बैअत ले लें ताकि वे हुकूमत संभालें और इंसाफ कायम करें। इमाम मेहदी के दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। इसलिए हमें यह यकीन रखना चाहिए कि आखिरी नबी सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इमाम मेहदी उनके उम्मती होंगे। इस अकीदे पर पुख्ता ईमान रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अब हम आपको उन 6 बदनसीब लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ नबी होने का झूठा दावा किया, बल्कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत भी की। इनकी हरकतें सुनकर आपका खून खौल उठेगा। इनमें एक शख्स ने तो माजल्लाह ये दावा किया कि उसने अल्लाह से मुलाकात की है, और एक ऐसी खातून भी है जिसने हद पार करते हुए अल्लाह से निकाह का दावा कर दिया। इन लोगों की हकीकत जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है ताकि हक और बातिल का फर्क हमेशा वाज़ेह रहे। तो चलिए इनकी हकीकत से पर्दा उठाते हैं। और आप पर वाज़ेह किया था कि कुरान में मेरी तारीख मौजूद है। आधे से ज्यादा कुरान जो है वो मेरी तारीख पर मबनी है। आधे से ज्यादा कुरान जो है वो मेरी तारीख है। आज जो कुछ हो रहा है उसकी तारीख है। बहरहाल सबसे पहले अब 2 टोक अल्फाज में आप पर बिल्कुल खोलकर वाज़ेह करते हैं कि मैं कौन हूं। उसके बाद फिर अगली नशिस्तों में हम तरतीब के सदर डिटेल के साथ हर पहलू पर बात करेंगे। और मैं आया हूं अल किताब के साथ। मुझे अल्लाह ने अल किताब दी। मैंने आकर आयात को बयान कर दिया, आयात को खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया। हक हर लिहाज से और हर पहलू से खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया। तो जहां मेरी तस्दीक इस कुरान में मौजूद है जो आपके दोनों हाथों के दरमियान मौजूद है, तो वही मेरी तस्दीक इस अल किताब में भी मौजूद है जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। यह अल किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यह हिस्सा अव्वल है, यह हिस्सा दोम है और यह हिस्सा सोम है। जब आप इस अल किताब को पढ़ेंगे तो आप पर हक हर लिहाज से बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी। आप पर यह बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि आज तक आप जो कुछ भी करते रहे दीन इस्लाम के नाम पर, या फिर जो कुछ भी आप मोहम्मद से मंसूब करके करते रहे, वो सब का सब बातिल और बेबुनियाद है। उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था। मोहम्मद ने कभी भी ये नहीं कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो ये दीन है। आज जो कुछ भी आप दीन के नाम पर कर रहे हैं, वो सलात के नाम पर जो आप नमाजें पढ़ रहे हैं, जो सयाम के नाम पर रोजे रख रहे हैं, जो हज के नाम पर हज कर रहे हैं, जो ज़कात के नाम पर कर रहे हैं, या जो भी अकायद और नज़रियात आपने अल्लाह के बारे में घर रखे हैं, इसके अलावा जो कुछ भी है, जितने भी अकायद और नज़रियात हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है, वो सब का सब बातिल है। जो नमाजें आप पढ़ रहे हैं वो सलात नहीं है।
جب آپ اس الکتاب کو پڑھیں گے تو اس میں ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الصلاۃ کیا ہے۔ یہ جو نمازیاں پڑھ رہے ہیں یہ الصلاۃ نہیں ہے، یہ جو نمازیاں پڑھ رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد اور فضول عمل ہے، اس کا الصلاۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ الٹا آپ الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے ہی غافل ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سیام کے نام پر کر رہے ہیں یہ بھی بالکل گمراہی ہے، جہالت ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سیام نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آپ زکوٰۃ کے نام پر کر رہے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو کچھ بھی حج کے نام پر کر رہے ہیں یہ حج نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد اور باطل ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا۔ اور اس کے اوپر بھی اس الکتاب میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، درجنوں پہلوں سے اس طرح کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت حق کو جھٹلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت حق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ جو کچھ بھی آج ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی آج حرمت رسول کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی آپ توہین رسالت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی آپ آج کر رہے ہیں محمد سے منسوب کر کے، وہ سب کا سب باطل و بے بنیاد ہے۔ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اسی قرآن سے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر اس الکتاب میں واضح کر دیا گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی وہ تو صرف شروعات تھی۔ اب میں آپ کو کچھ ایسے ویڈیو دکھانے والا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ اب جو ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں، اس شخص نے نہ صرف نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ بھگوان ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 25 جون 2018 ہے۔ یہ ہمارے شیخ طلحہ بھائی ہے حیدرآباد سے، ممبئی باندرا سے۔ تو یہ راستے میں سفر کر رہے تھے، مجھے دیکھے اور مجھے دیکھ کر پہچان کے اپنے سارے دوستوں کو چھوڑ کر اتر کے آ گئے۔ تو میں ان سے پوچھا میرے بھائی، یہ بولے کہ میں آپ کو کہیں دیکھا ہوں۔ ایکچولی بات کو یہ جانتے تھے لیکن چھپا رہے تھے تاکہ میں خود بولوں، کیونکہ جھجک رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپ نے مجھے دیکھا ہے youtube.com پر؟ انہوں نے کہا ہاں پہچان لیے، اور ان کے دوست بھی پہچانتے ہیں، مسلمان کافی، اور سارے ورلڈ میں پہچانتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو میں ان سے پوچھا میرے بھائی، وقت لگانا، تحقیق کرنا، نماز 5 وقت پڑھنا، روزہ رکھنا اور شرک سے پاک رہیں گے انشاءاللہ، بولیے۔ اور ایک بات، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام پہ آپ ایمان رکھتے ہیں، رائٹ؟ قرآن پہ، حدیث پہ، اگر قرآن پاک کی باتیں جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دعوت من الارض کا، اور جو وعدہ کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں مسیح دجال کے امتحان کا اور مسیح مہدی علیہ السلام کا، وہ اگر ہو گیا ہے پورا، تو کیا آپ خوش نہیں ہوں گے؟ کیا بولیں گے آپ؟ خوش ہوئیں گے اور بولیں گے اللہ اکبر، بولیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں نہیں؟ تو میرے بھائی وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ مجھ سے کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے وقت لگایا۔ آپ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر، حالانکہ آپ لوگ تفریح پر آئے ہوئے ہیں، چھوڑ کر اتر کے آئے، تو مجھ سے آپ ملاقات کر سک رہے ہیں۔ عیسیٰ مسیح آخر الزمان جو مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کر سک رہے ہیں۔ یہ آپ میرے ماتھے پہ بھی نشان دیکھ رہے ہیں، دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کوئی حاصل اتارا ہوا نہیں ہے، دکھائی دے رہا ہے؟ تو میرے بھائی اسی طریقے سے میرے جسمانی 72 نشان سے زیادہ ہیں، اور میرے آئیڈینٹیفیکیشن پروف 1400 سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ابا کو، آپ کی ممی کو، آپ کے اہل دوستوں، یعنی آپ کے اہل خاندان کو، آپ کو سب سارے دوستوں کو بتانا کہ انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور آپ کو جو ہے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہوا۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ظاہر ہو گئے فرعون جیسی ریاست، اوکے؟ میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر آ گیا مہدی علیہ السلام پر، نئے جسم کے ساتھ، پرانی روح۔ اس بار میرے والدین کے ساتھ، اس بار صرف ماں کے ذریعے پیدا ہوا تھا میں، لہٰذا میں آ چکا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1.5 دن کا ٹائم دیا تھا وہ مکمل ہو رہا الحمدللہ. ٹھیک ہے, 1.5 دن سے مراد 1,500 سال, یعنی لونار کیلنڈر سے آپ دیکھیں تو 1455 سال ہوتے ہیں, مکمل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آ گیا ہوں, اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں, اور اللہ کا فضل ہے. لوگ عیاشی کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, بدکاری کر رہے ہیں. آپ اس سے محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ زور سے بولیے. محفوظ ہے الحمدللہ بولیے الحمدللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور حدیث دیا. اب آپ کو ٹائم لگا کے تحقیق کرنا ہے. ٹھیک ہے, لوگ بولیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ ہے, نہیں, جھوٹ ہے. وہ لوگ نہیں سمجھ سکے, ادھورا پڑے ہیں. پوری نشانی چیک کر کے دیکھ لینا. عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لینے والے تھے, مہدی علیہ السلام منتر میں آ گیا ہوں. اب جب اس شخص کو ہمارے کچھ مسلم بھائیوں نے پکڑا اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بھی دیکھیے آپ اس ویڈیو میں. بولو, میں جو ویڈیو تقسیم کرا, سیڈیاں تقسیم کرا منگیر میں, وہ سب جھوٹ ہے. تقسیم جو کیا ہوں, جو بھی ہے, جانے انجانے میں جو غلطی ہوگی معاف کر دیجیے مجھے. اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں, سب جھوٹ ہے, سب فریب ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واسطے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واسطے آپ لوگ مفتی صاحب کی بھی بات سنیے. جو مفتی صاحب بولے ہیں میں قبول کرا ہوں, کیونکہ شریعت میں مفتی کو ماننا ہے, اور مفتی صاحب کو میں مانتا ہوں. جو بولے ہیں مفتی صاحب, آپ جو بول رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں. آپ کے ہاتھ پہ, میرے ہاتھ پہ نہیں. کلمہ پڑھو, یہ بولو میں مسیح کا جو دعویٰ کرا, میں فلاں کا جو دعویٰ کرا, مہدی کا جو دعویٰ کرا, سب جھوٹ ہے. میں پاگل ہوں. تم بولو نا میں پاگل پن کا علاج چل رہا, بولو یہ بات. سب جھوٹ ہے, اور میں واقعی میں پاگل ہوں, اور میرے کو چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ سے بول بھائی, بولو کلمہ پڑھو, بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولو میں جھوٹا تھا, میں جھوٹا تھا. مسیح مہدی کا جو دعویٰ کرا, مہدی کا جو دعویٰ کرا بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. میں جھوٹا ہوں, میں جھوٹا ہوں, مجھے معاف بھی کر دیجیے. آئندہ کرے تو خطر ہے. بولو انشاءاللہ آئندہ کوئی کرے تو قتل کر دوں. اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس میں اس شخص نے تو حد ہی پار کر دی. اس نے اللہ سے ملاقات کا دعویٰ کر دیا, لیکن ہمارے ایک مسلمان بھائی نے ان کے ساتھ لائیو آ کر ایسے سوال جواب کیے کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. وہ باتیں جو اس شخص نے مانی وہ آپ کے ہوش اڑا دیں گی. دیکھیے یہ ویڈیو. کنٹینیو کرتے ہیں. تو سب سے پہلا تو یہی ہمارا سوال ہوگا, ہمارا بھی اور یقیناً ہمارے سننے والے ناظرین کا بھی. وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کون ہیں. اپنا تعارف مختصر جو ہے وہ پیش کر دیں, کیونکہ وقت آپ نے خود بتایا تھا کہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے. تو اپنا تعارف کروا دیں ذرا چند منٹ کے اندر. تعارف میں آپ کو مختصر کروا دیتا ہوں. لاہور سے میرا تعلق ہے, اور مجھے کوئی 45 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یورپ میں. اچھا, یورپ کے کس کنٹری میں آپ؟ جرمنی میں. جرمنی کے اندر. اچھا, جی. تو آپ کس مذہب کے اوپر ہیں, یا مطلب اپنا مذہبی حوالے سے کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے, کہ لائک مسلم ہیں, کرسچن ہیں, یا کیا ہیں؟ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, میری خدا سے ملاقات ہوئی ہے. میرا تعلق جو ہے یہ شروع میں صوفیت سے ہے. صوفیت سے تعلق ہے آپ کا؟ تو اگر اسے آپ اسلام سے جوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے. چلیں اس کے اوپر ہم آتے ہیں, اس کے ڈیٹیلز کے اوپر ہم آئیں گے انشاءاللہ. فی الحال چلیں ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کہ لاہور سے آپ کا تعلق تھا, ابھی آپ جرمنی کے اندر ہیں, اور 45 سال سے آپ غالباً اپنا یہ کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ یورپ میں. جی جی, یورپ, جرمنی کے. اچھا, ہمارا دوسرا سوال جو ہے کہ آپ کا دعویٰ یا کلیم کیا ہے اپنے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں آپ کا کیا دعویٰ ہے, اس کو مختصر اور جامع الفاظ میں ہمارے ناظرین کے سامنے آپ پیش کر دیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے. میرا دعویٰ نہیں ہے, میرا اعلان ہے. اور ٹھیک ہے, آپ اعلان کہہ لیں اسے. جی جی, سن لیں, بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں. تو وہ یہ ہے کہ میری ملاقات حق تعالیٰ سے ہوئی, اور حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ مذہب اور شریعت کا دور اب ختم ہوا. اب جو دور ہے وہ ایک انسانیت کا دور ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. تو جو میرے ماننے والے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں
वन फैमिली वर्ड, एक इंसान वन फैमिली वर्ड नहीं सॉरी वन फैमिली बर्ड या वर्ड वर्ड वर्ल्ड ओके वर्ल्ड वन फैमिली वर्ल्ड सेंटर्ड ऑन गॉड. ओके, तो ये हमारी तालीमात है. इशाबियों के फाख्त ये तालीमातें, इस पे खान फलाक पर आप मेरी किताबें देख सकते हैं जो मुझ पर कलाम किया खुदा ने कि वो निज़ाम कैसे आएगा. नहीं, इसको समराइज करें ना जाहिद खान साहब, आपकी बात काट रहा हूं, उसको समराइज करें ना कि ये तो आपने डिटेल्स बता दी ना कि यूं मुलाकात हुई और मेरी किताबें हैं और ये है और आपके फॉलोअर्स हैं. मतलब अपनी जात को आप क्या कहते हैं? आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप कोई वली हैं, आप कोई मुजद्दद हैं? आप समराइज करें ना ताकि हमारे नाज़रीन को आसानी हो जाए समझने के लिए कि आप हैं क्या. मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, मसीह-उज़-ज़मा भी हूँ, और इससे बढ़कर खुदा ने मुझे अपना दिल कह के पुकारा है. अगर फर्क चाहते हैं तो अब इसके बाद हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें एक खातून ने तो सारी हदें पार कर दी. माजल्लाह, इसने अल्लाह से शादी होने का दावा कर दिया. ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. देखिए ये वीडियो. मेन बंदा मेरी सिस्टर हैगी है. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदे नाल ख्वाब दे थ्रू राब्ता फरमाएंगे. ठीक है भाई. तमाम को मेरा सलाम. बीबी हवा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक अल्लाह ताला की तमाम पसंदीदा माओं को सलाम. सबसे बढ़ के मेरे बाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम. मेरे भाइयों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम. मेरी वालिदा हजरत बीबी हाजरा को सलाम. हजरत हिजर क़यात, कमाल, फख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार. सलूट पेश करती हूँ हजरत हिजर क़यात. आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूं. मैं रसूल हूँ. मेरा टाइटल तुम्हारे पाक में जो महफूज है क़यामत. मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियाँ पूरी हो गई. वो क़यामत में मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ. मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन. मेरा नाम है सना अल्लाह. सना अल्लाह जो ये नाम है ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है. मैं हकूकुल्लाह से नवाज़िदे हज्जुल अकबर अदा करती हुई अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश करवानी है. इनमें लदनी से नवाज़िदे ये पैगंबर, ये रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही. मैं इनमें लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बता दूं. अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इन गुनाहों में जाने से महफूज रखे, हमें सच्चा रास्ता दिखाए और हक व बातिल की पहचान की तौफीक अता फरमाए. हमें शैतान की गुमराहियों से बचाए और हमारे ईमान पर मजबूती से कायम रखे. आमीन. अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें एक ऐसा फिरका सामने आ रहा है जो इस वक्त बड़े जोर शोर से उरूज पर है, बल्कि इनके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ये हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. देखिए ये वीडियो. ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद. ये
दीन मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरीयत मोहम्मदिया नहीं है, ये मनहज सहाबा नहीं है। यूनुस गोबर की ये ड्रामेगिरी एक्टिंग और जिक्र का ये बेबुनियाद तरीका देखकर कुछ ना समझ और कम अकली का शिकार लोग समझते हैं कि यूनुस गोबर तो बड़ी रूहानियत वाली शख्सियत है और ये इन पर अल्लाह जुल जलाल की मोहब्बत में, अल्लाह के जिक्र में इन पर वजद तारी है। हालांकि ये सब ड्रामेगिरी है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए धोखाबाजी है। ये शख्स बदतरीन काफिर लाइन है और ये खबीस मुसलमानों में एक बहुत बड़ा फितना है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। इसकी हकीकत से हर मुसलमान का वाकिफ होना जरूरी है ताकि कोई भी इसकी रूहानियत की कहानियां सुनकर इसके चक्कर में आकर अपना ईमान खराब ना कर बैठे। हालांकि इसका रूहानियत से नहीं बल्कि इसका शैतानियत और कुफर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर यकीन नहीं तो ये सुने, इसके ये दो चेहरे देखें। एक तरफ ये खबीस लोगों को पागल बनाने के लिए अल्लाह जुल जलाल की मोहब्बत में अल्लाह के जिक्र का ड्रामा कर रहा है और दूसरी तरफ इसका असल चेहरा देखें जो कि ये खबीस गुस्ताख रब जुल जलाल है। कैमरा रोलिंग, माइक चेक, एक्शन। क्योंकि अल्लाह जो है ज़हनी मरीज है, ज़हनी मरीज है, साइको। एक तरफ ये अल्लाह जुल जलाल के जिक्र में मदहोश है और दूसरी तरफ ये अपने अंदर का गंद निकालते हुए जो कि असल में इसके अंदर है कहता है कि अल्लाह ज़हनी मरीज है। माज़अल्लाह, क्योंकि अल्लाह जो है ज़हनी मरीज है। एक तरफ ये ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र में मगन है और दूसरी तरफ ये नामुराद अपने कुफर के बदतरीन अकीदे का इजहार करते हुए कहते हैं कि जब सरकार गोबर शाही के लिए ये बात कह दी गई है कि सरकार गोबर शाही रब्बुल अरबाब है, तो इसके बाद जो भी ला इलाहा। अब इस छठी और आखिरी वीडियो को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि 2025 में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नबी होने के झूठे दावे कर रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर जोर शोर से वायरल हो रही है, लेकिन जब हमारे एक मुस्लिम भाई ने इस शख्स से सीधे सवाल जवाब किए तो इसके जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी, अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल, मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी, अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं। कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको दे रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा। ये कैसा कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ। चाहे मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं आपसे। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए। तो मेरे आप सुना दे जो सुना। मेरे चंद सवालों का जवाब आप सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करता हूँ। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ।
और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूँगा, जो मेरे पास वही आएगी, मैं आगे लोगों को बताता रहूँगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है, क्यों सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, जितनी भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है। और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा। अब तक आपने जितने लोग देखे हैं ये सब दुनिया में जलील हुए और इन पर अल्लाह की हर एक मखलूका लानत भेजती है। इनका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बुरा है। इन लोगों की गुमराही से बचो और अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर ऐसे लोग ही हमें गुमराह कर सकते हैं तो सोचो दज्जाल का आलम क्या होगा। अल्लाह हमें इन शैतानी गुमराहियों से महफूज रखे। आमीन। कमेंट में आमीन ऑन जरूर लिखें और इन पर लानत भेजना ना भूलें। इस वीडियो में दिखाए गए सभी वीडियो क्लिप्स की पूरी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि हर सच्चाई को जानना जरूरी है। अपनी राय जरूर शेयर करें।